औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बड़े बड़े ख्वाब देखने और उन ख्वाबों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम सालेवल उर्दू की जो नई बुक आई है 2025 उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं जी। और आज हमारा मौजू है सबक नंबर 7। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ एक मजमून है, फाका में रोज़ा। ये मजमून दरअसल अरूजो जवाल की दास्तान है मुगलिया सल्तनत के हवाले से। एक वक्त था मुगलिया सल्तनत का अरूज था और फिर एक वक्त आया जवाल हुआ। जब अरूज जवाल में बदलता है तो क्या गुजरती है मुल्क पर, आवाम पर और शाही खानदान पर, ये इसी हवाले से एक मजमून है। हस्बे मामूल पहले जरा हम तस्वीरी तारुफ देख लेते हैं। ये हैं जी ख्वाजा हसन निज़ामी, जिन्होंने ये मजमून लिखा। अभी सिर्फ आप तस्वीर देख रहे हैं, तारुफ हम तफसीली आगे चल के करते हैं। ये मजमून उनका जिस किताब से लिया गया मज़ामीन की, उसका नाम था बेगमात के आंसू। और जिस तरह आप देख रहे हैं बुक टाइटल पर, ये दरअसल क्या है, ये दिल्ली के अफसाने हैं। और दिल्ली क्या, ये कि उजड़े दिल्ली के अफसाने हैं। तो ये बेगमात के आंसू से ये लिया गया फाके में रोज़ा, जो आपको पढ़ना है। ये देखिए जी, ये एक मैंने एआई से तस्वीर जनरेट करवाई थी कि ये मुगल शहजादा है, यानी बादशाह का भाई, जिसको निकलना पड़ा। यानी मजमून ये है, मजमून दरअसल एक कहानी है कि जब अंग्रेज आ गए और किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, शाही खानदान को निकलना पड़ा जान बचाने के लिए, भागने के लिए। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के भाई अपनी वालदा, बीवी और छोटी बहन को लेकर घर से निकल रहे हैं और भागे हैं। और फिर एक गांव में उनको पनाह मिली, तो एक कच्चे मकान छप्पर में रह रहे हैं, जिसकी आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं। आगे तफसील से देखेंगे। मुगल खानदान के ज़हीरुद्दीन बाबर जो मुगल खानदान के बानी हैं, इनके जद्दे अमजद थे अमीर तैमूर। अमीर तैमूर एक बहुत बड़े फातह गुजरे हैं, इन्होंने बहुत से ममालिक फतह किए। आगे हम तफसील से देखेंगे। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बाप की तरफ से वो अमीर तैमूर का खून था उनमें शामिल। माँ की तरफ से आए तो चंगेज खान का खून, यानी मुगल खानदान बाप की तरफ से तैमूर खान की नस्ल में से है, माँ की तरफ से चंगेज खान की नस्ल में से है। तो ये आप चंगेज खान की तस्वीर देख रहे हैं, जो बहुत ही जालिम और संगदिल बादशाह था। ये स्टूडेंट्स, ये है आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगलों में कुल 17 बादशाह गुजरे हैं। पहले 6 तो कामयाब बादशाह थे और आखिरी 11 नाम के ही बादशाह थे। पहले 6 कामयाब बादशाहों में सबसे पहला नाम आता है ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं, फिर उनके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद खान अकबर, फिर उनके बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, उनके बेटे मोहम्मद हसन शाहजहां, उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर। ये पहले 6 कामयाब है। आखिरी 11 नाम के बादशाह था, अंग्रेज आ चुके थे। तो बराए नाम ही आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर की आप तस्वीर देख रहे हैं पेंटिंग की शक्ल में। और डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बहादुर शाह जफर की असल तस्वीर। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको मौत की सजा दी गई। ये अलग बात के बुढ़ापे की वजह से मौत की सजा को बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया और रंगून में उनको किले में रंगून में उनको कैद कर दिया गया। तो रंगून में जब बहादुर शाह जफर कैद थे, तो ये देखिए, ये है बादशाह की तस्वीर। मेरा जी चाहता है कि ये तस्वीर हर हुक्मरान, हर बादशाह के ड्राइंग रूम में लगी हो, जो कहते हैं ना हमारी हुकूमत हमेशा रहेगी, हमारा इक़्तिदार हमेशा रहेगा। ये तस्वीर हर ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आप उनकी आंखों में बेबसी देखें, आंखों में वैरानी देखें,
आंखों में पछतावा देखें बहादुर शाह जफर का, जो उनकी गजल का मशहूर शेर, कितना है बदनसीब, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो ये वो बहादुर शाह जफर है जिनकी आप असल तस्वीर देख रहे हैं। ये है जी बहादुर शाह जफर की बीवी, आप मलका कह लें, खातून कह लें, तो ये उनकी बीवी है जैनत महल बेगम। तो जब मुगलों का जवाल होता है तो बादशाह के भाई, जिसके बारे में पढ़ेंगे, अपनी वालदा, बीवी और बहन को लेके घर से महल से निकलते हैं। तो ये उनकी वालदा है जिनको बहादुर शाह जफर के भाई साथ लेकर निकले थे, जीनत महल बेगम। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप ये तस्वीर पहली मर्तबा देख रहे होंगे। ये एक ज़ाहिर है पेंटिंग है कि जब जवाल हो गया और फिर खाना जंगी की कैफियत हुई, तो उस तरफ है एक फर्जी सी तस्वीर कि किस तरह फिर शाही खानदान को निकलना पड़ा, उनकी बेबसी की एक मंजरकशी की तस्वीर। अब देखिए महल्लात में रहने वाले और उनको पनाह कहाँ लेनी पड़ी, एक गांव के छप्पर में। छप्पर एक कच्चा मकान कह लें या घास फूस से बना मकान कह लें कि साइड पे कच्ची दीवारें, ऊपर घास फूस की छत होती है। तो ये आपके सामने एक छप्पर की तस्वीर है। तो जरा तस्वर करें मुगल खानदान को, मुगल बादशाह के भाई को, वालदा को और उसके भाई की छोटी बहन को, यानी मुगल बादशाह की बहन को यहाँ पे पनाह लेनी पड़ी इस छप्पर में। ज़ाहिर ये नहीं होगा इस जैसा कोई छप्पर होगा। तो ये एक बड़ी रिजो जवाल की दास्तान है। ये तस्वीर फिर देखिए, मैं इसको अक्सर देखा करता हूँ। अब जरा गौर से देखें, इसको जूम करके देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे भी नेट पे आपको मिल जाएगी कि किस तरह बेबसी है बादशाह की आंखों में। ठीक है जी। तो इस तफसीरी तारुफ के बाद अब हम आते हैं बाकायदा कंटेंट की तरफ। आपको शुरू में तस्वीर दिखाने का मतलब ये होता है कि आपकी आंखों में एक पूरा मंजर आ जाए। जी, ये इस मजमून के मुसन्नफ है ख्वाजा हसन निज़ामी, जिन्होंने 82 साल उम्र पाई, 1873 से 1955। असल नाम था आपका ख्वाजा सैयद अली हसन, अदबी नाम है आपका हसन निज़ामी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार के मुतवली थे, मुतवली कस्टोडियन कह लें, निगरान कह लें, इंतजाम करने वाले। और आपका सिलसिला भी उनसे मिलता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की हमशीरा की औलाद में से थे और उस दरबार के मुतवली भी थे। बावजूद जिसमें ज़ाहिर माली वजूहात ही होती हैं, बाकायदा तालीम से आप महरूम रहे, यानी बाकायदा रेगुलर तालीम आपने हासिल नहीं की। शौक बहुत था पढ़ने का, बचपन ही से कुतुब बीनी का शौक था। जिंदगी का आगाज किया किताबें बेचने से, कुतुब फरोशी से आगाज हुआ, लेकिन साथ साथ खुद भी लिखते पढ़ते रहे, तसनीफ़ व तालीफ से वाबस्ता रहे, यानी लिखते भी रहे, छापते भी रहे, मुख्तलिफ रिसालों की इदारत यानी एडिटिंग की, मज़ामीन भी लिखे, पम्फलेट भी लिखे। आपके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु होता है, तनव्वु यानी वैरायटी, यानी किसी मखसूस मौज़ूआत नहीं है। जिंदगी के आपने हर मौजू पे लिखा और बहुत से मौज़ूआत पर लिखा, रूहानियत से लेकर मजहबियात तक, अमली जिंदगी के हर मौजू पर आपने कलम उठाया और बड़ी खूबसूरती से उठाया। लेकिन जो आपके खास मौजूआत थे, यानी लिखा तो आपने हर मौजू पे, लेकिन जो आपके लिए फेवरेट मौजूआत, खास मौजूआत जिन पर आपने ज्यादा लिखा या जिनकी तरफ आपका लगाव ज्यादा था, वो है 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुगलिया खानदान की बर्बादी है, वो उनके खास मौजूआत थे। आज भी जो शामिल निसाब मजमून आप पढ़ेंगे फाके में रोजा, वो इसी मौजू पर ही एक अहम मजमून है। आपकी दिगर तसानीफ की बात करें तो बेगमात के आंसू हैं, जिसमें से ये लिया गया आज का मजमून। सी पाराए दिल, गदरे दिल्ली के अफसाने और मज़ामीन हसन निज़ामी, ये आपकी दिगर अहम तसानीफ है। हसन निज़ामी के असलूब की खसूसियात देखें, यानी उनका लिखने का अंदाज है, तो क्या है, उर्दू के मुनफरिद
साहिब तर्ज इंशा पर्दाज, इंशाइया बहुत लिखे आपने, इंशाइया भी एक तरह का मुख्तसर सा मजमून होता है। आपकी तहरीर में सादगी है, रवानी है, तासीर है, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, सादा अल्फाज है, लेकिन उनके अंदर तासीर है, यानी आपकी बात दिल को महसूस होती है। आप ये मजमून पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अपने दौर की दिल्ली की रवां शुस्ता साफ जबान, उस जमाने में दिल्ली में जो जबान बोली जाती थी वो आपको ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन में नजर आती है। कलाम में बेतकल्लुफी है, यानी कोई तकल्लुफ नहीं है, बनावट नहीं है, नेचुरल है, लेकिन चुस्ती और मौजियत भी है। मौजू कलाम है और वो एक पुरकशिश जो इंसान को अट्रैक्ट करता है। तहरीर में सोजो गदाज है, कैसे ना हो कि जब वो मुगलों का जवाल बयान करते हैं तो सोजो गदाज आ ही जाता है दुख की कहानी में, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उन मनाजर को इस तरह से बयान किया कि हमारी आंखों में एक पूरा मंजर आ जाता है। मजमून नवीसी और इंशाइया निगारी में आपको खास कमाल हासिल है और आज हम उनका मजमून पढ़ रहे हैं। और जिस तरह आपने पहले देखा, मुनफरिद अनोखे दिलचस्प अंदाज पर आपने तब आजमाई की है। तहरीर में नई दिलचस्पियां हैं, अनोखे जाविये हैं। आप बात से बात निकालने का फन जानते हैं। वसी और मशरब नुक्ता नजर रखने वाले सूफी का अंदाज। जाहिर है दरबार से वाबस्ता थे, सूफियाना, सूफी तो नहीं थे लेकिन सूफियाना असरात जरूर थे, सूफियाना जिंदगी जरूर थी, जो आपको उनके इस मजमून में भी नजर आएगी। जो आज हमने सबक पढ़ना है, फाका में रोजा, इसका भी तारुफ देख लें। ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून बेगमात के आंसू से लिया गया, जो उर्दू अदब में एक दर्दनाक, जज्बाती और तारीखी हैसियत रखने वाला शाहकार मजमून है। ये मजमून सकूते दिल्ली के बाद, यानी जब सकूते दिल्ली अलग हो गया, यानी मुगलों का जवाल हो गया, सकूते दिल्ली के बाद मुगल सल्तनत के जवाल, बेगमात शाही के दुख दर्द, कसम पुरसी और बदहाली को निहायत ही मुअस्सर और हसास अंदाज में पेश किया गया। इस मजमून में न सिर्फ एक मखसूस तारीखी अहद के जवाल का नोहा है, बल्कि इंसानी इक़दार, मुआशरती रवैयों और इंसानी जज्बात की गहराई भी इसमें आपको नजर आएगी। ठीक है जी। तो इस तारुफ के बाद सबक के और मुसन्नफ के अब हम बाकायदा रीडिंग की तरफ आते हैं। फाका में रोजा, शुरू में ही हेडिंग में बता दिया गया कि ताजदार दिल्ली के कुंबे का फसाना है। ताजदार बादशाह को कहते हैं, दिल्ली के बादशाह यानी मुगल बादशाह और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनकी आपने तस्वीर देखी, उनका फसाना। अच्छा, भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये फसाना अफसाना नहीं है, ये फसाने का मतलब कहानी है। अफसाना और चीज होती है, फसाना और चीज होती है। तो ये अफसाना नहीं है, ये दरअसल एक मजमून है जी। वो लिखते हैं, जब दिल्ली जिंदा थी, यानी जब दिल्ली की रौनकें बहाल थी, मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, हर तरफ चहल पहल थी, ये मतलब होगा। जब दिल्ली जिंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक रखती थी, लाल किले पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। लाल किला जी ज़ाहिर है दिल्ली में एक बड़ा किला, इसमें मुगलों का शाही खानदान रिहाइश पजीर था। तो लाल किला ताकत की अलामत भी, मुगल सल्तनत के वकार की अलामत भी, क्योंकि मुगल सल्तनत यहाँ पर रिहाइश पजीर था। तैमूरियों का आखिरी निशान, मैंने भी आपको बताया मुगलिया खानदान अमीर तैमूर की नस्ल में से है, तो उनका आखिरी निशान, यानी इसके बाद मुगली हुकूमत का खात्मा हो गया, तारीख के औराक में गुम हो गई। तो इसलिए लिखा गया, लाल किले पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि मिर्जा सलीम बहादुर, जो अबू जफर बहादुर शाह के भाई थे, जिनको हम कहते हैं ना बहादुर शाह जफर, उनका असल नाम था अबू जफर बहादुर शाह, तो ये उनके भाई हैं। मिर्जा सलीम बहादुर अपने मर्दाना में बैठे हुए दोस्तों से बेतकल्लुफाना बातें कर रहे थे। अब नीचे आप देखें तफसील में, ये साथ साथ मैंने वजाहत भी कर दी। तैमूर, अमीर तैमूर, जिसके बारे में भी आपको बताया, जिसकी नस्ल में थे ये 14वीं सदी का तुर्क मंगोल कबीले का अजीम सरदार था। अमीर तैमूर, जिसने 42 मुल्क, तसव्वुर करें 42 कंट्रीज इसने फतह किए
اور یہ مغلوں کا جد امجد یعنی آبا اجداد میں سے تھا۔ اب آگے چلیں جی، لفظ آ گیا مردان خانہ۔ یہ آپ کے لیے دلچسپ بات ہوگی، پہلے گھروں میں مردان خانے اور زنان خانے الگ الگ ہوتے تھے، یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں گھر کے مرد رہتے تھے، باپ بھائی بیٹا، وہ حصہ الگ ہوتا تھا، اور جہاں گھر کی عورتیں رہتی تھیں اس کو زنان خانہ کہتے تھے، وہ حصہ الگ ہوتا تھا۔ اب تو اس طرح نا ہم اکٹھے کمروں میں رہ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ کلچر نہیں تھا۔ تو نہیں، گھر میں مردوں کے لیے جو مخصوص حصہ ہے اس کو مردان خانہ، اور جو عورتوں کے لیے مخصوص حصہ ہے اس کو زنان خانہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات کیا ہوئی کہ مرزا سلیم بہادر جو بادشاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے، بے تکلفانہ گپ شپ کرنا، کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی۔ لونڈی ملازمہ کنیز اس وقت کی، اور ادب سے عرض کیا، حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتے ہیں۔ بیگم صاحبہ یعنی نواب سلیم بہادر اور بادشاہ ظفر کی والدہ، جن کی ابھی آپ نے تصویر دیکھی، زینت محل بیگم، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا گپ شپ میں بیٹھا ہے، اور ماں نے بیٹے کو بلایا۔ مرزا سلیم فوراً محل میں گئے، ادب احترام کا تقاضا تھا، یہ نہیں کہ آپ چلے میں آتا ہوں، فوراً گئے، اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے۔ مغموم کہتے ہیں غم زدہ ہونا، افسردہ ہونا، یعنی جو پہلے طبیعت میں حشاشی بشاشی تھی وہ نہیں تھے، تھوڑے سے غم زدہ نظر آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، ندیم کہتے ہیں دوست مصاحب، جو بڑے بڑے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں مصاحب، ان کو ندیم کہا گیا۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، خیر باشد یعنی فارسی، اس وقت فارسی کا بڑا چلن تھا، یعنی خیریت تو ہے کہ آپ گئے تو خوش خوش تھے، آئے ہیں تو بڑے افسردہ سے ہیں، خیر باشد۔ جناب عالی، خیر باشد، مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ اب مقدر کا کیا مطلب؟ رنجیدہ، غمگین، یعنی آپ کیا ہے کہ آپ غمگین لگ رہے ہیں؟ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، مسکرا کر جواب دیا کہ مطلب کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن دکھی بہرحال تھے۔ نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خام خواہ ناراض ہو جاتے، تو پتہ یہ لگا کہ والدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ کل شام افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا، گویا گانے والے گلوکار آپ کہہ لیں، اس وقت مغلوں میں بڑی موسیقی کی محفلیں ہوتی تھی، تو نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اسی وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا ذہن میں رکھیں، یہ موقع ہے رمضان المبارک کا، نیک مہینہ رمضان کا جاری ہے، تو افطاری کے وقت، افطاری سے یعنی پہلے والدہ کی عادت تھی قرآن پاک پڑھنا، تو والدہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے اس نے محفل موسیقی برپا کی ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور کان میں موسیقی کی آواز ہے تو ناگوار گزرتا ہے۔ تو اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، ان کو یہ شور و غل شور شرابہ، یعنی ماں کو شور شرابہ لگ رہا ہے، بیٹے کو موسیقی لگ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں روح کی غذا لگ رہی ہے، اس کا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن ماں کو وہ آوازیں صرف شور شرابہ لگ رہی ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار نیک خاتون تھی۔ ان کو یہ شور و غل ناگوار یعنی برا معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی، یعنی ماں نے بیٹے کو حکم دیا کہ رمضان کا احترام کرو، یہ عبادت کا مہینہ ہے، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں تو محفل موسیقی لگا کے بیٹھ جاتے ہو، رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ تو ماں نے بیٹے کو روک دیا تھا موسیقی کی محفلوں سے، اسی وجہ سے وہ ذرا دکھی اور غمگین تھے۔ تو وہ بادشاہ کے بھائی جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھلا میں اس تفریح عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ان کو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مغلیہ خاندان کے عیاشی بھی دیکھیں کہ رمضان شریف میں عبادت کے مہینے میں جب لوگ عبادت کریں یا محفل موسیقی برپائے، تو اس میں آپ مغلوں کے زوال کے اسباب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اب کہہ رہے ہیں بھلا میں اس تفریح میں عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر پابندی سے جی الجھتا ہے،
हैरान हूं कि ये 16 दिन क्यों कर बसर हो। अब 16 दिन का मतलब ये है कि रमजान शरीफ तकरीबन आधा गुजर चुका, 13-14 दिन गुजर चुके हैं। माँ ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब माँ की बर्दाश्त जवाब दे गई तो अब वो उन्होंने आके रोक दिया है कि आइंदा रमजान शरीफ में ये महफिलें तर्क कर दी जाए, मौकूफ कर दी जाए। जी आगे बढ़ते हैं। मसाहिब ने हाथ बांध कर अर्ज किया, मसाहिब वो जो करीबी दोस्त थे, साथी, हजूर ये भी कोई परेशान होने की बात है, शाम को अफ्तारी से पहले जामिया मस्जिद तशरीफ ले चला कीजिए। अजीब बहार होती है, रंग बरंग के आदमी तरह तरह के झुमघटे देखने में आएंगे। खुदा के दिन है, खुदा वालों की बहार भी देखिए। तो जब बादशाह के भाई मिर्जा सलीम बहादुर रंजीदा नजर आए माँ की पाबंदी लगाने की वजह से, तो जो होते हैं ना मसाहिब, वो आपको पता है वो खुश आमदी भी होते हैं और उनका काम ही यही होता है कि साहब का दिल बहलाए रखना। तो एक तजवीज़ दे रहे हैं कि हम ऐसे क्या करेंगे कि जामा मस्जिद चले जाए, कहेंगे अजीब बहार होती है, बहार यानी दीन की बहार होती है, रमज़ान है। अच्छा अभी ये ट्रेंड नहीं रहा, पहले ये ट्रेंड होता था लोग मस्जिद में जाकर अफ्तारी किया करते थे, अब तो आप लोग घरों में करते हैं ना, सवाए मजबूर मुसाफिर मस्जिदों में करते हैं। पहले अक्सर लोग मस्जिद में, और ज़्यादा वो गरीब हुआ करते थे, तो शाही दरबार से, बादशाह के महल से, और जो वजीर थे और जो ख़वातीन थीं और बड़े बड़े घराने थे, उनकी तरफ से अफ्तारी का सामान मस्जिदों में जाया करता था। मस्जिदों में बड़ी रौनक और चहल पहल होती थी, जिसका इस तरफ इशारा है। झुमकटे यानी हजूम, बड़े बड़े इज्तिमा होते थे। अब अफ्तारी के टाइम रौनक और होती थी, अफ्तारी से पहले इबादतें भी हो रही हैं, तो बड़ा दीनी माहौल भी है और एक खूबसूरत माहौल भी है। तो मिर्ज़ा सलीम बहादुर को उनके मसाहिब ने मशवरा दिया कि मस्जिद चले जाया करेंगे, मकसद ताकि टाइम अच्छा गुजर जाए। खुदा के दिन, रमज़ान मुबारक के हवाले से खुदा के दिन क्यों कहा गया कि आप जानते हैं अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। देखिए वैसे तो तमाम अमाल की जजा अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह ने ख़ास तौर पर रोज़े के हवाले से कहा कि नहीं, इसकी मैं बेशुमार जजा दूंगा, तो इसलिए लिखा गया खुदा वालों के दिन है, खुदा के दिन है, खुदा वालों की बहार देखी। जी, मिर्जा ने इस सलाह को पसंद किया। कौन? मिर्जा सलीम बहादुर, उस वक्त के बादशाह के भाई। मिर्जा ने सलाह को पसंद किया। दूसरे दिन मसाहिबों को लेकर, और ज़ारे अकेले नहीं निकलते थे, मसाहिब साथ होते, लश्कर साथ होता था, लेकर जामे मस्जिद जा पहुंचे। ये जामे मस्जिद दिल्ली की बात हो रही है। वहां जाकर अजब आलम देखा, जगह जगह हल्के बने हुए। हल्का होता है लोग जो दायरे की शक्ल में इकट्ठे होकर बैठते हैं, मतलब ये होता है ताकि एक दूसरे के सामने चेहरे देखते रहें। अब एक कोई तकरीर कर रहा होता है, आवाज कर रहा होता है, दीन की बातें कर रहा होता है, बाकी सारे सुन रहे होते हैं, उसको हल्का कहते हैं। जिस तरह कभी आपने किया हो, अक्सर मसाजिद में होता है, जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद वो एक गोल दायरा बना के खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उसको हल्का कहते हैं। जगह जगह लोग हल्के बनाए हुए बैठे हैं, कहीं कुरान शरीफ के दौर हो रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। रात के कुरान सुनाने वाले हफ्फाज आपस में एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं। रात को पता है तराबी होती है, जिसमें पूरा सिपारा सुनाया जाता है। तो जिसने रात को सिपारा पढ़ना होता है, वो दिन को भी किसी और हाफिज को सुनाते हैं, ताकि दोहराई भी हो जाए और कोई गलती हो तो वो भी दुरुस्त हो जाए। ये ऐसे ही है कि टीचर लेक्चर देने से पहले लेक्चर खुद तैयार करता है, तो ये वो बात हो रही है कि दूसरों को कुरान सुना रहे हैं, कई दीनी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा ये देखिए, गुफ्तगू, गुफ्त अलग लिखा हुआ है, गु अलग लिखा हुआ है। पहले हमारी किताबों में लफ्ज इकट्ठे लिखे जाते हैं, गुफ्तगू को इकट्ठा लिखा जाता था, लेकिन अब नई उर्दू में उन्होंने कहा नहीं जी, इनको अलग लिखे, गुफ्त अलग लफ्ज है, गो अलग लफ्ज है। तो अब देखें गुफ्तगू अलग अलग है, तो आपने भी यूं ही अलग अलग लिखना, इकट्ठा नहीं लिखना। ठीक है जी, कई दीनी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। दो आलम किसी फिकही मसले पर बहस करें, फिकही यानी शरी मसले, जो शरी दीन के अहकाम होते हैं, उनको फ़िक़ही मसाइल कहा जाता है। और बीसियों आदमी इर्द गिर्द बैठे मजे से सुने, बीसियों यानी बहुत से आदमी, यानी आलम आपस में बहस कर रहे हैं और उसको बहुत से लोग सुन रहे हैं। कहीं कहीं तवज्जो और मराकबे का हल्का है,
توجہ یعنی آپ جس طرح پیر صاحبان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پیر صاحبان کے میری طرف دیکھیں، تمام مرید ان کی طرف یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ورد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ توجہ کہیں گے۔ مراقبہ گیان سوچ دھیان یعنی خاموشی سے بیٹھ کر عبادت کرنا سر جھکا کے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں، اضافت عبادتیں، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے، یعنی ایک خوبصورت دینی نظارہ نظر آتا ہے مرزا سلیم بہادر کو۔ عربی کہاوت ہے کلن جدید لذیذ، یعنی ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے، جو چیز انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے اس کی کشش بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مرزا سلیم بہادر کے لیے نیا ماحول تھا، انہوں نے تو کبھی محل سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا عام لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ سو مرزا کے لیے یہ بڑی نئی بات تھی، ان کو مزیدار معلوم ہوئی، اٹریکٹیو معلوم ہوئی، مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا، یعنی مزے سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، سینکڑوں خان افطاری کے آنے لگے۔ خان کہتے ہیں بڑے تھال کہہ لیں، ٹرے کہہ لیں، جس میں وہ کھانا ڈال کے لایا جاتا ہے۔ ظاہر گھر میں تو آپ پلیٹ میں کھاتے ہیں، لیکن جب مسجد میں بھیجیں گے تو اس میں بہت سی پلیٹیں ہوں گی، ڈشیز ہوں گی، تو بڑی ٹرے میں ڈالا جاتا ہے، تو اس ٹرے کو خان کہتے ہیں۔ تو سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے، لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں، یعنی مفت سارے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ خاص محلے سلطانی سے متعدد خان مکلف چیزوں سے آراستہ۔ محلے سلطانی بادشاہ کے محل، دیکھیں عام وزراء تو بھیج رہے ہیں، وہ بھی کھانے بھیج رہے ہیں، لیکن ظاہر جو بادشاہ کے محل سے آئے گا وہ کھانا زیادہ شاندار ہوگا۔ خاص محلے سلطانی سے متعدد خوان مکلف چیزوں سے آراستہ، مکلف یعنی پرتکلف، مطلب مزیدار مہنگی قیمتی ڈشز سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ تو وہ کیا منظر ہوگا جب شاہی محل سے، وزراء سے اور بیگمات کے گھروں سے چیزیں آتی ہوں گی، یقیناً وہ منظر بڑا خوبصورت اور آنکھوں کو بھانے والا ہوگا۔ ڈسٹوڈنٹس، جب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی افطاریاں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، اللہ نے مجھے توفیق دی حرم پاک خانہ کعبہ میں بھی افطاری کرنے کی، اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں بھی افطاری کرنے کی، تو وہاں بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں، زندگی کی ہر چیز آسائش وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار ان افطاریوں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ تو وہ افطاریاں میں نے دیکھی ہیں، تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ بادشاہ مسجد دلی میں بھی کس طرح کی افطاری کا منظر ہوتا ہوگا۔ جی آگے چلیے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب عمرہ علیحدہ سے افطاری کے سامان بھیجتے تھے، یعنی ایک طرح کا ایک کمپٹیشن، لیکن ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا تھا۔ یعنی بادشاہ کے محل سے تو آتا ہی تھا، لیکن جو قلعہ کی بیگمات ہوتی تھی وہ اپنے طور پہ بھی تیاری کر کے بھیجتی تھی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ تو بادشاہ کی طرف سے ہو گیا نا، محل کی طرف سے آفیشیلی ہو گیا، تو بیگمات اپنی طرف سے یعنی اپنی خوشی سے بھی پکوان بنا کے بھیجا کرتی تھی۔ اس طرح جو عمرہ تھے، عمرہ وزیر مشیر، ان کے گھر سے بھی افطاریاں آتی تھی، تو اس لیے خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی، سینکڑوں بڑی بڑی ٹرے، یعنی ہوتا ہی ہے تاکہ کھانے والے کم ہوتے تھے، کھانے زیادہ ہوتے تھے، وہ جتنا بھی پیٹ بھر کے کھاتے تھے بچ جاتا تھا، اور ظاہر بچا ہوا پھر وہ لوگ اپنے ساتھ گھر کے لیے بھی لے جاتے تھے، یعنی اتنا وفر انتظام ہوتا تھا۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خوان پوش اور ان پر مکشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھیں، اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہوتی تھی۔ مکشی یعنی سونے یا چاندی کے دمکتے ہوئے تار، جھالریں یعنی وہ جو اوپر دسترخوان کے اوپر جس کو آپ رومال کہتے ہیں، وہ خوان کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا تھا، اس کپڑے میں جھالریں بنی ہوتی تھیں، اور جھالریں وہ سونے چاندی کے تاروں کی ہوتی تھیں جو چمک رہی ہوتی تھی۔
ठीक है, उनको मकेशी झालरे कहा गया। यानी एक बड़ा ही खूबसूरत और ईमान अफरोज मंजर होता था। मिर्जा के दिल पर इस दीनी चर्चे, यानी दीन का जो चर्चा हो रहा है, इबादत हो रही है, दीन के चर्चे और शानो शौकत ने बड़ा असर डाला और वो बराबर रोजाना मस्जिद में आने लगे। बराबर यानी अब रोजाना आने लगे बिला नागा। वो जो महफिल मौसीकी पे तो पाबंदी लगी हुई थी, तो मस्जिद आने लगे। आए तो मजबूरन थे दिल बहलाने, लेकिन यहां आकर उनका दिल लग गया और अब खुशी से रोजाना आने लगे। घरों में वो देखते कि सैकड़ों फुकरा को सहरी व अव्वल शब का खाना रोजाना शहर की खानगाहों और मस्जिदों में भिजवाया जाता था। ये दिन उनके घर में बड़ी बरकत और चहल पहल के मालूम होते थे। घरों में अपने महल में देखते थे कि वहां से रोजाना खाना जा रहा है, फुकरा जरूरतमंद मोहताजों को रोजाना सहरी भी जा रही है, अव्वल शब का खाना यानी सहरी जो सुबह की जाती है, ठीक है जी। शाम को खानगाह मस्जिदों में खाना जा रहा है। खानगाह क्या, जो सूफी और दरवेशों की इबादत गाहें होती हैं उनको खानगाह कहते हैं, जिनको आप सिंपल आप पीर खाने भी कह लें, ठीक है जी। तो ये चहल पहल उनको बड़ी ही खूबसूरत मालूम होती थी। ये डियर स्टूडेंट्स लेक्चर का पहला हिस्सा था। पहला लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी। हम 3 लेक्चर में सबक कंप्लीट करेंगे, तो पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। बाकी हिस्सा आप दूसरे लेक्चर में मुलाहिजा करेंगे। तो दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।